नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का नंबर एनालॉजी को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग सभी लास्ट तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है 357 जो है वो 5 से जिस प्रकार से रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार से हमारा 819 दिया है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे रिलेशन रखेगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है जिस प्रकार से 48 जो है वो 112 से रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार से 168 जो होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे रिलेशन रखेगा। देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि जिस प्रकार से 6 जो है वो 9 से रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार से 5 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे साथियों रिलेशन रखेगा। साथियों सारे के सारे हमारी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। और यहाँ पे चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सके। बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन में। तो साथियों आप सभी कलम को भी जरूर निकाल करके सारे क्वेश्चन को नोट भी करते रहिएगा क्योंकि यही हमारा पैटर्न पूछा जाता है और यही एग्जाम में आता है। तो देखिए साथियों किस प्रकार से हमारा यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, और किस प्रकार से हमारा पैटर्न लग रहा है उसको ध्यान से देखिए और बातों को समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमारा रिलेशन। कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारा 26 जो है वो 5 से रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार से 65 जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 26 का रिलेशन हम 5 से देखेंगे। साथियों ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन इसी तरह बन जाता है कि इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं, उसी प्रकार से इन दोनों का रिलेशन हम लोग आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उसको बना करके हम आंसर को ला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे 26 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो 5 से हमको लाना क्या है, तो 26 लाना है। सबसे पहले छोटे वाले नंबर को पकड़ लीजिएगा और छोटे नंबर वाले से बड़ा नंबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस साथियों निकालेंगे तो ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस हमारा आ जा रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस हम साथियों 2 4 6 वाला का मैक्सिमम हम उसी का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं क्योंकि ईजी रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो या तो यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई वाला अगर देखेंगे साथियों तो यहाँ पे 5 का तो मल्टीप्लाई में हमारे 26 तो आता नहीं है, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर हम इसमें स्क्वायर लगाते हैं यानी 5 का स्क्वायर अगर करते हैं साथियों तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 25 आ जाएगा और 25 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार साथियों लाना क्या है, तो 65 लाना है। ध्यान से समझिए, अब क्या चीज़ का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे कि हमारा 65 आएगा। तो आप बोलिए कि अगर 8 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो 64 आता है और 64 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 65 आ जाएगा, जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे 8 हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्यों हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ने जाएं। यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं, समझ में तो आ रहा है ना कि यहाँ पे 7 से हमको क्या लाना है, तो 56 लाना है। उसी प्रकार से 9 से हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को पुट कर देंगे कि क्या कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, 7 से क्या लाना है, तो 56 लाना है। तो अगर साथियों यहाँ पे 7 का हम स्क्वायर कर दें और 7 का स्क्वायर करके प्लस 7 कर दे तो क्या आ जाएगा, तो 49 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा।
सेम उसी तरह 9 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और 9 के स्क्वायर में प्लस अगर हम 7 करते हैं तो 9 9 81 और 7 88 आ जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझिए, कह रहा है ये क्वेश्चन में ना कि जो नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं ना वही नंबर को यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। सेम उसी तरह स्क्वायर किसका कर रहे हैं? तो 9 का कर रहे हैं, वही नंबर यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 में 9 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। साथियों कहाँ दिया हुआ है नंबर? हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। समझ में तो आया? चले आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है 21 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। तो 21 का रिलेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 से। किस प्रकार से देखेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारा क्या होता है? तो 3 का हमारा स्क्वायर क्या होता है? तो 9 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है? तो 27 होता है। 27 से 21 लाने में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हमारा तय हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे साथियों स्क्वायर क्यूब भी निकालना रहेगा ना, तो 2 से 3 नंबर का इधर उधर रहता है तो ईजी रहता है बनाने में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें यहाँ पे 3 में अगर हम गुना 6 कर दे तो क्या आ जाएगा? तो 3 छक 18 आ जाएगा। यानी 3 में अगर गुना हम 7 से कर दें, क्या कर दे? 7 से अगर गुना कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 21 आ जाएगा। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं साथियों कि 21 में अगर 7 को हम डिवाइड कर दे तो 3 आ रहा है, ठीक है। यानी जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इसको 7 से भाग देना है। सेम उसी तरह क्या इसमें 574 में क्या हम 7 से भाग दे सकते हैं? तो आप बोलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 7 सत्ते कितना होता है? 49 होता है, और 7 दूना कितना, 7 अठे कितना होता है? 56 होता है। 7 अठे क्या होता है? तो 56 होता है, और 7 दूनी क्या होता है? तो 14 होता है, ठीक है। यानी 82 हमारा दिया हुआ है। क्या हमारे 82 ऑप्शन में दिया है? हाँ बाबू बिल्कुल दिया है, जो हमारे ऑप्शन बी में सही है। समझ में तो आया? क्या किया है? तो 21 को जो नंबर यहाँ पे पहला वाला नंबर दिया है उसको 7 से भाग दे देना है, जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? मज़ा तो आ रहा है ना? चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही साथियों बनाइए आप। यहाँ पे देखिए 14, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 9 से क्या लाना है? 14 लाना है, क्योंकि छोटे से बड़ा लाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे 9 से अगर 14 लाना होगा तो अगर हम गुना 2 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? तो हमारा 18 आ जाएगा। और 18 में अगर हम यहाँ पे 4 को माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 4 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जा रहा है हमारा? तो 14 आ जा रहा है। सेम उसी तरह कौन सी नंबर यहाँ पे 26 दिया हुआ है, ठीक है, और 26 लाने के लिए कौन सी नंबर को हमको गुना 2 करना पड़ेगा और गुना 2 करके -4 करना पड़ेगा। तो आप बोलिए, अगर हम 15 को लिखते हैं तो 15 गुना 2 करते हैं तो 30 आ जाएगा, और 30 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 26 आ जाएगा। यानी हमारे ऑप्शन सी उत्तर सही है साथियों। समझ में तो आया? चले आगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो दिया हुआ है 149 दिया हुआ है और 238 दिया हुआ है। तो संबंध देखते हैं 149 का। देखिए 149 दिया हुआ है और 238 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो ये हमारे क्या है? तो ये क्या है? 149 है, तो 12 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। और ऐसे एक बार इसको देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ना तो एक बार सारे का डिफरेंस जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो नंबर होते हैं थोड़ा सा उसका डिस्टेंस जो कम होता है उसका डिफरेंस भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका डिफरेंस हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तो 89 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से क्या आ जाएगा? यानी 149 में प्लस हम 89 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 238 आ जाएगा। सेम उसी तरह 100 यहाँ पे 59 दिया हुआ है। 159 में अगर हम 49 को हम जोड़ेंगे, 59 को जोड़ेंगे ना कि 49 को, ठीक है, 59 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 दूना 18 और 8 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 यानी 248 आ रहा है। 248 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी बी में दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा क्या हुआ? सही हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? तो 42 दिया हुआ है, ठीक है, और 42 दिया हुआ है और 56 दिया हुआ है।
तो 42 और 56 में हम रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो 14 का हो जाएगा। क्या हम 14 का यहाँ पे यानी 110 में 14 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 124 आ जाएगा। क्या 124 हमारे उत्तर में दिया है, नहीं दिया है, तो डिफरेंस वाला हम यहाँ पे लॉजिक हम इसको हटा देंगे। देखिए इसको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 42 दिया हुआ है। अगर साथियों इसको हम कैसे बनाएं, तो अगर हम 6 का स्क्वायर, देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर 6 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो 36 होता है, और 36 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो 8 अठाई कितना होता है, तो 8 को थोड़ा देर के लिए स्किप कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, और 49 में 7 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। समझ में तो आया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 110 दिया हुआ है। तो 110 किसका स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो कुछ नंबर हमारा प्लस होगा। तो आप बोलिएगा अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलिए 100 आ जाएगा। और 100 में क्या करेंगे, 10 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा। यानी कंडीशन और हमारा पैटर्न ये बन रहा है कि जो नंबर का है हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं वही नंबर यहाँ पे जुट रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 का हम स्क्वायर किए हैं और प्लस 10 किए हैं तो हमारा 110 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में 1 प्लस करके आगे वाला नंबर है। उसी तरह 10 यहाँ पे दिया हुआ है, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है। और 121 में जब 11 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 100 हमारा 31 आ जाएगा। ठीक, 132 आ जाएगा। ठीक है, 132 हमारा क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। यही क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारी आराम से आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। चले तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। तो 7वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो 28 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए साथियों। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 27 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है। अगर हम यहाँ पर 8 को और 27 को देख रहे हैं तो क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, तो सबसे पहले स्ट्राइक आ रहा है कि ये किसी का ना किसी का क्यूब है। ठीक है, तो देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, तो हमारा 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है हमारा, तो 27 होता है। देखिए कैसे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो 28 है, तो 28 क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे सोच सकते हैं साथियों कि अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। और 27 में अगर हम प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है, तो 3 का क्यूब है। अच्छा 2 है, 2 में 1 प्लस कर दिए तो क्या आ गया, तो 3 आ गया। और 3 का क्यूब हम किए हैं और 3 का क्यूब करके उसमें प्लस 1 किए हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब है, तो आगे क्या आ जाएगा साथियों, तो 4 का क्यूब आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। 4 का क्यूब करेंगे और 4 का क्यूब करके प्लस 1 करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और 64 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। समझ में आया। तो 65 कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। चले तो समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। अभी बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ दोस्तों को यहाँ पे इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन 15वां क्वेश्चन के बाद आप लोगों को धुआं उड़ने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बच्चे इसमें गलत करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, तो 25 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लेंगे साथियों। जब भी हम यहाँ पे नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले एक हमारा पैटर्न बनता है। सबसे पहले क्या आता है, तो ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगाते हैं। उसके बाद से क्या लगाते हैं हम, तो स्क्वायर और क्यूब का लगाते हैं। उसके बाद से क्या लगाते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का लगाते हैं। तब ऐड और हम सब्ट्रैक्ट का लगाते हैं। समझ में तो आ रहा है। इसीलिए हम कहीं कहीं सबसे लास्ट में क्या किए हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का यानी डिफरेंस वाला लगाए। पहले हम स्क्वायर और क्यूब वाला ज़्यादातर लगाए, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है, तो इन लॉजिकली हम सोच करके उसको बनाते हैं, तो वो अलग है। वैसा भी क्वेश्चन 2-3 को हम लेकर के आए हैं जिसको हम लोग लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है।
तो यहाँ पे कह रहे होंगे कि 2 का हमारा यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और ये क्या है तो 3 का हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है तो हमारा 5 का स्क्वायर साथियों दिया हुआ है और आगे क्या आ जाएगा तो हमारा 6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर हुआ है तो 2 का स्क्वायर में प्लस 1 कर दिया है तो 3 का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर में 1 को जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 मार के चले जाएंगे। लेकिन साथियों ये क्या हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। समझ में आया क्यों आया? क्योंकि हम पहले ही बता दिए, सबसे पहले प्राइम नंबर का हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है तो साथियों ये स्क्वायर, लेकिन ये क्या है तो प्राइम नंबर सारे के सारे नंबर है। देखिए यहाँ पे 2 हमारा क्या है तो प्राइम नंबर है, 3 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, हमारा 5 क्या है तो प्राइम नंबर है। अब कौन सी आगे वाली प्राइम नंबर आएगी साथियों तो 7 आएगी, यानी 7 की स्क्वायर आएगी साथियों। तो 7 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 49 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों बैठा हुआ है। चले आगे, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं तो 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो 42 दिया हुआ है और 56 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लीजिए किस प्रकार से आप देखिएगा तो 42 दिया हुआ है और 56 दिया हुआ है। कुछ बच्चे तो बना ही लिए होंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन एक और यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे सीख लीजिए। वो तो स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 6 किए हैं, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 7 किए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 करेंगे, आगे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 9 करके 90 ला देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे बनाए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी बनाए होंगे। देखिए इसको क्या किए होंगे तो यहाँ पे 6 गुना और 7 किए होंगे। 6 7 कितना होता है 42 होता है। अब इसको देखिए यहाँ पे 7 गुना 8 7 8 कितना होता है तो 56 होता है, ठीक है। यानी हो क्या रहा है हमारा सीरीज जो चल रहा है ना, यानी 6 हुआ, 6 में 1 हम जोड़ करके यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद 7 में से क्या किए तो 1 हमारा प्लस करके यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई किए, यानी 7 गुना 8 किए तो 56 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, तो 72 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं तो 8 में क्या करेंगे 9 से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 72 आ जाएगा। अब किसकी बारिश आती है तो यहाँ पे जो हमारी नंबर आएगी ना वो क्या आएगी तो 9 में क्या करेंगे गुना हम 10 करेंगे, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस यहाँ पे लगातार हमारी संख्या चल रही। देखिए 6 में 7 हुआ, अब 7 यहाँ पे पहले आ गया, 8 हमारा बाद में आ गया, आगे हमारा 8 पहले आ गया, 9 हमारा बाद में आ गया, 9 हमारा पहले आ गया, 10 हमारे बाद में आ गया, तो 9 10 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में आया? सारे के सारे लॉजिकल सोच करके ही बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं साथियों, और देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 7584 दिया हुआ है, 5362 दिया हुआ है। तो 7584 में और क्या है तो 5362 दिया हुआ है। साथियों बड़ा नंबर दिख रहा है तो इसका डिफरेंस जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा का तो स्क्वायर और क्यूब किसी को तो याद ना होता है और एग्जामिनर आप लोगों को उसमें घुमाने का कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 2 2 का हो जाएगा, यानी 2222 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। यानी 7584 में से अगर 2222 को माइनस कर देंगे तो 5362 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 4673 दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे 2222 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2451 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन साथियों बी में दिया गया है। समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो साथियों एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब तो 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो 5 का रिलेशन साथियों 36 से किस प्रकार से होगा तो सबसे पहले 5 का तो ऐसी मल्टीप्लाई में हमारा क्या होता है तो 36 आता नहीं है, तो मल्टीप्लाई वाला छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर साथियों हम 5 दिया हुआ है, 5 में अगर प्लस हम 1 कर दें तो क्या आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा तो 36 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है, 6 में क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा तो 7 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है, जो हमारे ऑप्शन साथियों बी में दिया गया। समझ में तो आया?
अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पर साथियों हम चले आए हैं और ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलत करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिया हुआ है हमारे 0.16 दिया हुआ है, इसका संबंध जो है 0.00 और 16 से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट को हटाइए और 2 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए और यहाँ पे 4 जीरो बैठा दीजिए। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से क्या करना है, इसको भी बना देना है। तो यहाँ पे देखिए 1.02 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या लाना है, तो 4 जीरो लाना है। तो नंबर तो हमारा सेम ऐसे ही होगा, यानी 102 हमारा नंबर होगा। इसमें क्या होगा, तो 4 जीरो के बाद हमारा पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्या करेंगे, जीरो बैठाकर यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो यानी 0.0102 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया? चले साथियों आगे चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन पर साथियों हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर दिया है और इतना छोटा नंबर दिया है, तो थोड़ा सा इसको स्क्वायर क्यूब करके भी देख लीजिएगा साथियों। यहाँ पे देखिए 4 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, तो डिवाइड वाला रूल थोड़ा सा आप अलग रखिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 988 दिया हुआ। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा, क्यूब करते हैं तो 64 आएगा। बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर हम यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग से लॉजिकली इसको सोचें तो यहाँ पे क्या है, तो 5 दिया हुआ है। 5 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो 13 आएगा, और 13 में 3 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, और 16 का अंडर रूट करते हैं तो हमारा साथियों 4 आ गया। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार से हमारा ये नंबर किसी का अंडर रूट बन रहा है क्या? तो आप बोलिए 8 का 8 16 8 3 का 24 और एक क्या हो गया, तो 25 आ गया। और 25 को क्या करेंगे, अंडर रूट जब करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। क्या हमारा दिया हुआ है 5 साथियों? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन सी में है। ठीक है ना? चलिए, चौथे नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए 16 दिया हुआ और 56 दिया हुआ है, तो 16 का रिलेशन हम 56 से देखते हैं। तो यहाँ पे 16 का 32 16 48, 16 चौका 64। ठीक है, कितना आ रहा है, 16 चौका 64 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, तो 56 है। अगर साथियों यहाँ पे इसका 16 का रिलेशन हम 32 से देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 16 दूना 32 आ जाएगा। उसी प्रकार से 56 का रिलेशन अगर हम गुना 2 करते हैं, जिस प्रकार 16 में गुना 2 किए हैं तो 32 आया है, उसी प्रकार से 56 में गुना 2 करते हैं तो हमारा 5 दूना 10 यानी 112 आएगा। क्या हमारे 112 दिया हुआ है? चलिए, ये तो आंसर आ चुका हमारा। समझ में तो आया? ऐसे भी हमारा लॉजिक बन सकता है। ठीक है, जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसको हम लोग लॉजिक को लगाते हैं। चलिए आइए 15वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम आ चुके हैं। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और हमें पूरे तरह से मोटिवेट करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमको मोटिवेट करती है और ऐसे ही महा मैराथन लाने के लिए पूरा शक्ति देती है। तो यहाँ पे देखिए 48 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 48 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तो 112 दिया हुआ है। तो 48 और 112। ठीक है, इसमें देखेंगे रिलेशन किस प्रकार से बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 48 दिया हुआ है। ठीक है, अगर साथियों हम 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 49 आ जाएगा, और 49 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। सेम साथियों यहाँ पे 112 दिया हुआ है, तो 112 के लिए हम 112 नहीं 122 दिया हुआ है। ठीक है, वही कह रहे हैं 112 तो हमारा होगा ना। यहाँ पे क्या है, तो 122 दिया हुआ है। तो 122 के लिए हम क्या करेंगे, हम 11 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 121 आ जाएगा, और 121 में से अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 122 आ जा रहा है। यानी एक हमारे नंबर को क्या कर रहे हैं, तो एक नंबर का स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं, दूसरे वाले नंबर को क्या कर रहे हैं, उस नंबर को स्क्वायर करके उस पर 1 जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 168 दिया हुआ है। ध्यान से समझिए, 168 दिया हुआ है। अब 168 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप बोलिएगा अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, और इसमें 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा 168 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो आगे कौन सी नंबर आएगी, तो यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, 7 में प्लस हम यहाँ पे 4 करेंगे तो हमारा 11 आएगा। उसी तरह यहाँ पे
13 में प्लस 7 करेंगे तो 17 आएगा, यानी 17 का स्क्वायर आएगा और क्या आएगा प्लस हमारा 1 आएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 200 हमारा 89 होता है ना। और 289 में जब एक को जोड़ेगा तो 290 हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है। चलिए बहुत ही मज़ा आ रहा है, पूरी एनर्जी के साथ क्लास को देखते रहिए लास्ट तक। अब मज़ा आने वाला है क्योंकि अब अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे 12 का रिलेशन जिस प्रकार से 72 से दिया है उसी प्रकार से 8 का रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे होगी। तो यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है तो 72 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 12 छक क्या हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 8 गुना 6 करते हैं तो हमारा 48 आएगा, जो हमारे ऑप्शन में तो दिया ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 दिया हुआ है, ठीक है, और 12 को हम ऐसे करें कैसे तो अगर साथियों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है, और 12 गुने अगर 6 करते हैं तो क्या आ जा रहा है तो 72 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 गुना 6 करेंगे तो 48 आ रहा है, लेकिन बनाया कैसे, अच्छा ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन हमारा लगाया है जो 12 है 12 यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद से गुना यहाँ पे कर दिया है और 12 का दिया क्या कर दिया है, यानी 12 को 2 से जब भाग दे दिया है तो 6 आ गया है, और इन दोनों को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है तो 72 आ गया है। सेम उसी तरह यहाँ पे 8 दिया हुआ है और 8 में क्या करेंगे गुना क्या करेंगे तो 8 को क्या करेंगे 2 से हम भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 4 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा तो 32 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। साथियों ऐसे भी इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये क्या है तो हमारा ऐसे हुआ है, जो नंबर है ना मतलब 12 है और गुना क्या है तो 12 बटे क्या तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे काटिएगा तो 12 को 2 से काटिएगा तो 6 बार में कटेगा और 12 छक कितना हो जाएगा 72 आएगा। उसी प्रकार से 8 गुना 8 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जब यहाँ से काटिएगा 4 बार में कटेगा और 8 चौका 32। समझ में आया, यही हमारा पैटर्न बन रहा है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन पे हम दोस्तों आ चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है और इसको स्टार मार लीजिए। एसएससी वाले बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे 64 दिया हुआ है और यहाँ पे 54 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले 64 और 54 का रिलेशन हम साथियों देख लेते हैं। तो यहाँ पे 64 लाने के लिए हम क्या करेंगे तो सिंपली अगर हम 8 में गुना 8 करते हैं तो 8 8 64 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा तो 54 दिया हुआ है, तो 9 छक अगर हम करते हैं तो 54 आ जाएगा। अब देखिए क्या हमारा लॉजिक बना है, यहाँ पे क्या है तो 8 है, 8 में हम अगर प्लस 1 कर देते हैं तो 9 आ जाता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था 8 दिया हुआ, और 8 में अगर हम -2 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 54 आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है 91 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 13 गुना 7 करेंगे तो 13 7 कितना आ जाएगा साथियों 91 आ जाएगा। कंडीशन क्या बन रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है तो 8 में से 1 हम पहले प्लस किए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे 13 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई जैसे है वैसे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो 7 दिया हुआ है, और 7 में हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे 2 माइनस किए हैं उसी प्रकार से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। 14 25 कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में तो आया, समझ में आया तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 18वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 18वां नंबर क्वेश्चन भी ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा क्या दिया हुआ था 1 गुना 10, ये तो क्वेश्चन हम लोग कभी किए हैं हम लोग मिक्स प्रैक्टिस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 में गुना 10 करेंगे तो हमारा 9 कैसे आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 2 में गुना अगर हम यहाँ पे 10 करेंगे तो हमारा 18 कैसे आ जाएगा, बस इसी से समझ लीजिए। यहाँ पे एक और दिया हुआ है इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे 10 में अगर 3 में गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 27 आ जाएगा। ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो हमारा 10 दिया हुआ है, और 10 में गुना हम 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 तो आ गया। अब लाना क्या है 9 लाना है, तो जो हमारा पहला वाला साथी नंबर है ना उसको क्या कीजिए माइनस कर दीजिए तो हमारा 9 आ जाएगा। सेम उसी तरह इन दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा तो 20 आ जाएगा, और 20 में से क्या कीजिएगा 2 को माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा साथियों 18 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा, ये क्या हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 में से क्या कीजिएगा 3 को माइनस कीजिएगा तो 27 आ जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 8 10 से क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन पर साथियों हम आ चुके हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 6 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। तो 6 से साथियों लाना क्या है, 21 लाना। उसी प्रकार से 3 दिया हुआ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 से 21 कैसे हम लाएंगे, तो यहाँ पे 6 3 का कितना होता है, 18 होता है। और 18 में अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो 21 आता है। उसी प्रकार से 3 6 कितना होता है हमारा, 18 होता है। और यहाँ पे 6 3 का क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। और 18 में 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम गुना 3 करते हैं और प्लस यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 3 का 9 और 9 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। ऐसा तो ऑप्शन दिया ना है। क्या कीजिए, इसको थोड़ा इरेज कर दीजिए। अब ध्यान से थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें गुना वाला तो हो नहीं रहा है, स्क्वायर वगैरह में कोई हमारा लॉजिक तो बन नहीं रहा है। अच्छा, इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो प्लस हम 15 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 21 आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो 15 हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 प्लस करेंगे 3 में तो हमारा 18 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है जिस प्रकार से 2 का रिलेशन हम आप बना लीजिए 18 से 12 से, ठीक है, और 8 का रिलेशन उसी प्रकार से हम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का हम क्या, किस तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो अगर हम गुना 6 करते हैं तो हमारा 12 आ जा रहा है। उसी तरह 8 6 कितना हो जाएगा, 48। हमारे ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ठन गोपाला। अब यहाँ पे देखिए, अगर साथियों यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्या कीजिए, तो स्टार बनाइए। आइए, जो बच्चे कह रहे थे इजी है और कुछ बच्चे स्किप करके चले गए हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत मिस कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखिए क्या है, तो 2 का सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, और 2 का क्यूब करके प्लस क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, तो हमारा 8 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। जब 8 में 4 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो 8 का सिंपली क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, तो 8 के स्क्वायर को प्लस कर देंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब हमारा होता है 512 होता है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिए। कम से कम क्यूब कम से कम 15 तक, ठीक है, और स्क्वायर कम से कम 30 तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब 64 में 512 को जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 और 5 यानी 576 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन साथियों डी में दिया हुआ है। समझ में आया ना। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम आ चुके हैं और दिया हुआ है 63 का रिलेशन हमारा 25 से दिया हुआ है। उसी प्रकार से 29 का रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन आप देख लीजिए। 63 दिया हुआ है, 83 दिया हुआ है और 83 का रिलेशन हमारा 25 से दिया हुआ है। तो 83 को हम क्या ऐसा कर देंगे तो कि 25 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 या 75 हो जाएगा। 75 में से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट हटा ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 25 का हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा 63 तो आने वाला है नहीं। और यहाँ पे स्क्वायर अगर क्यूब कर देते हैं 9 9 81 और यहाँ पे +3 करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का भी यहाँ पे लॉजिक को हटा दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो 8 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 और 2 का डिफरेंस आप देखिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 7 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 होता है, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है, ये तो थंबनेल पर भी क्वेश्चन था और बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। किस प्रकार से इसमें संबंध दे सकते हैं हम, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अगर हम यहाँ पे 2 का गुना हम 3 से करें तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम कौन सी नंबर का गुना 3 से करेंगे कि हमारा 8 आएगा। तो सबसे पहले 3 से तो हमारा 8 तो कटेगा ही नहीं, यानी 3 के टेबल में 8 आइबे नहीं करता है। तो ये हमारा पैटर्न को हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 2
2 का क्या कर दे साथियों, तो स्क्वायर कर दे, और प्लस क्या कर दे, तो 2 कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से कौन सी हम अपनी नंबर को यहाँ पे प्लस स्क्वायर करें और प्लस क्या करें, 2 कर दे कि हमारा 8 आ जाए, तो कौन सी नंबर हो जाएगी। ऐसे तो बनने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, 9 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा। ऐसे तो नहीं बनेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है, तो इन दोनों का क्या हो रहा है, तो -4 यानी 4 का आ रहा है। उसी प्रकार से इसका डिफरेंस हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 4 माइनस करेंगे तो 4 आना चाहिए। आंसर तो दिया नहीं है। देखिए साथियों, इसको कैसे बनाएंगे, इसमें तो कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है। आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं इसमें। चलो इसको हम लोग यहाँ पे स्टार मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग थोड़ा सा नहीं लग पा रहा है कि इसमें क्या हम लॉजिक दिए। तो हम ही क्वेश्चन तो बनाए हैं हम ही, लेकिन इसमें लॉजिक यहाँ पे दिमाग पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आगे वाले वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे 23वां नंबर क्वेश्चन पर साथियों हम लोग आ चुके हैं, और 23वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 28 दिया हुआ है। तो 8 और 28 में रिलेशन किस प्रकार से, देखिए इसके तो पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन शायद बनाए हैं। देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अगर 2 का हम क्यूब कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 3 का यहाँ पे क्यूब कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। 27 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, तो हमारा यहाँ पे 15 दिया हुआ है ना, और 15 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 का 8 16 8 3 का 24 यानी 8 का स्क्वायर। अच्छा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर वाला गलती नहीं कीजिए, नहीं बनने वाला है, क्योंकि 15 क्या हो जा रहा है, तो स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर -1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो क्यूब हो जा रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 8 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और स्क्वायर करके -1 करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 28 साथियों दिया हुआ है, तो 28 को क्या कैसे लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब और माइनस क्या करेंगे, -1 कर देंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर -1 कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। सेम उसी तरह क्या करेंगे, तो 4 का क्यूब यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 में से 1 जाएगा तो हमारा 63 हो जाएगा। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 5.5 दिया हुआ है, ठीक है। उसका रिलेशन यहाँ पे क्या है, तो 30 और यहाँ पे 25 का दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 11 दिया हुआ है और पॉइंट यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अगर साथियों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे 5.5 को अगर 5.5 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 30 हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 11.0 का आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो हमारा 121 ही आने वाला है, जो हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है, ठीक है ना। चले, इसमें कुछ नहीं था। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 25वें नंबर क्वेश्चन पर साथियों चले आए हैं। अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करके अपने भाई को, बड़े भैया को सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। और एक शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस महामैराथन के लिए, 1 शॉट वीडियो के लिए लाइक और शेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है और 99 बनाना है, यानी 10 से 99 अगर बोला जाए तो आप बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाइएगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा, 10 का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और 1 को माइनस कर देते हैं तो 99 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, तो 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन पर साथियों हम आ चुके हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली इस पे सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 100 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, तो 81 और 09 दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है, तो 64 और 08 दिया हुआ है। तो आगे कौन सी हमारी संख्या यहाँ पे आएगी, तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए।
यहाँ पे अगर इन सारे का माइनस करिएगा ना तो और डिफरेंस निकाल करके बनाइएगा तभी हमारा आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ये इनलॉजिकली क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है और 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 0 9 को क्या पढ़ेंगे हम, 9 पढ़ेंगे और 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 8 यहाँ पे दिया हुआ है और 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है साथियों, तो 64 दिया हुआ है। तो अब किसकी बारी, तो हमारी 7 की बारी, यानी 0 7 हमारा क्या होगा, पहले होगा और 0 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। यानी 49 और 0 7 कहाँ दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए हैं और यहाँ पे देखते हैं तो 3 5 और 7 दिया हुआ है और इसका रिलेशन हमारा 5 से है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 8 1 और 9 का रिलेशन हम इस क्वेश्चन मार्क से करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। क्या लाना है, तो 5 लाना है और इतना बड़ा नंबर है और ये भी नंबर क्या है हमारा, तो ये नंबर हमारा कैसा है, तो 5 से भाग जाने वाला भी नहीं है कि डिवाइड यहाँ पे करें। तो थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग सोचेंगे। यहाँ पे देखिए 7 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में यहाँ पे 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 15 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 15 को अगर हम यहाँ पे 3 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जा रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 9 दूना कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 18 में अगर हम 3 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। लेकिन हम इसको दूसरे तरीक़ा से हम सोचे थे। देखिए ऐसे तो बन गया, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसे भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे हम कैसे सोच करके बनाए थे, लेकिन हम यहाँ पे बनाए तो दूसरे ही तरीका लगा दिए। यहाँ पे 35 को क्या कीजिए, अलग लिख दीजिए और 7 को क्या कीजिए, 7 को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, यानी 35 में 7 को डिवाइड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 81 दिया हुआ है, 81 को अगर 9 से आप भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 9 9 81 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कैसे इसको बनाएं, क्या इसमें लगाए लॉजिक, तो दोनों हमारा पैटर्न सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर प्रीफर क्या होगा हमारा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ए ही होगा। क्यों होगा, कि हमारा डायरेक्ट वहाँ पे आंसर आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा इसको गोल मटोल करने पर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पे डी को काट दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 दे दीजिए। ठीक है, चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन पर चले आए दोस्तों। अब हम लोग नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 3 6 और 9 दिया हुआ है, जिसका रिलेशन हमारा क्या है, तो 9 से है। किस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 9 से काटते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 चौका कितना होता है 36 और 9 एकम 9 होता है, यानी 41 से अगर 300 यहाँ पे 69 को हम 41 से भाग देते हैं तो 9 आता है। उसी प्रकार से क्या हमारा ये 41 से भाग जाने वाला है, यहाँ पे 840, तो आप बोलिए बिल्कुल नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो भाग देने वाला कंसेप्ट है ना, उसको हटा ही दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो 6 और 3 है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 में यहाँ पे 9 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। सारे नंबर को यहाँ पे जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 9 आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 12 में 2 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। एक बार और बोल रहे हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। और यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो 6 से 9 बनाना है, तो 6 में अगर +3 कर देते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा। उसी तरह 5 में 3 करेंगे तो हमारा 8 होगा। यार ऑप्शन देता क्यों नहीं है जो हम लोग सोचते हैं वो। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करें, तो अगर हम 6 1 36 यानी 6 का अगर स्क्वायर करें तो इससे कुछ हमारा बनने वाला है कि नहीं, तो 6 1 36 हो जाएगा।
और 36 को क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 9 आ जा रहा है। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 25 में, हाँ साथी बन जा रहा है। यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर किया है तो यहाँ पे 36 हो गया, और 36 को क्या किया, तोड़ दिया 3 और 6 में, दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 9 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 का हम करेंगे, तोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 और 5 में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, और देखते हैं यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 3 6 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसका रिलेशन क्या है, तो 3 4 9 और 4 से है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस कीजिएगा ना, तो डिफरेंस से हमारा उत्तर नहीं आने वाला है, क्योंकि आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये लॉजिकली क्वेश्चन है। अगर आपका डिफरेंस से आंसर आ जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम आगे सुधार लेंगे। पूरा चांस है कि नहीं आने वाला है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 2 दिया हुआ है। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे बीच में दिया हुआ। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है, तो 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में तो आया। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 8 का हमारा स्क्वायर यहाँ पे 64 दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है। अब किसकी बारी दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 6 7 8, अब 9 की बारी। तो देखिए हमारे बीच में 81 कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि बीच वाला तो हमारा नंबर स्क्वायर आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन साथियों सी में दिया हुआ है, जो बीच में हमारा 81 है। और यहाँ पे 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 9 में हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में जरूर साथियों बता दीजिए। और एक क्लास कैसा लगा, एक बार और फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक बार लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लेकिन आप सभी को भी बोल रहे हैं कि एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।